चलो नेक्स्ट है, कर ही लेते हैं। निपा वायरस। निपा वायरस का अभी केस आया है केरल में। दो अभी पर्सन की डेथ हो गई है ड्यू टू दिस वायरस। और ये जो वायरस है, ये फ्रूट बैट होते हैं जो फ्रूट खाते हैं, है ना। तो वो जो बैट होते हैं, अगर वो फ्रूट को थोड़ा बहुत खा के छोड़ देते हैं और वो फ्रूट समहाउ किसी एनिमल ने कंज्यूम कर लिया, उस एनिमल के थ्रू वो ह्यूमन को हो जाएगा। और या फिर वो डायरेक्टली किसी ह्यूमन ने कर लिया, जैसे ये होता है ना कि पक्षी ने खाया हुआ है तो वो खा लेते हैं, ठीक है, फ्रूट को। उसकी वजह से ये वायरस ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो गया, जिसकी वजह से 2 लोगों की डेथ हो गई है इन केरला अभी रिसेंट में, ठीक है। हाँ, ये वायरस जो है फ्रूट काट के खा लेता है, थोड़ा बहुत रेसिड्यू बच जाता है। अगर उस फ्रूट को समहाउ किसी ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया तो ये उसमें सिम्टम्स क्या आ जाते हैं। अब इसमें क्या है, ये बहुत डेडली वायरस है। इसमें ड्राउजीनेस होगी, आपको फीवर होगा, ड्राउजीनेस होगी। उसके साथ साथ धीरे धीरे ना आपका मेंटली क्या होगा, आप इससे अनस्टेबल हो जाएंगे 3-4 दिन के लिए। और अगर इसका ध्यान नहीं रखा जाता है, डॉक्टर से कंसल्ट नहीं की जाती है, तो वो पर्सन कोमा में जा सकता है और अल्टीमेटली ही डाइड। तो ये बहुत डेडली वायरस है। फर्स्ट ये डिस्कवर हुआ था वेस्ट बंगाल में 2001 में, इंडिया में नादिया डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन ये हमारे यहाँ का बेटा वायरस है नहीं। ये जो वायरस है ये मलेशिया में डिस्कवर हुआ था। इसकी डिस्कवरी अगर वर्ल्ड लेवल पे हम बात करें तो ये मलेशिया और सिंगापुर में पहले पाया गया था 1999 में। लेकिन हमारे यहाँ पे 2001 में वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। उसके बाद अब जो इसके केसेस आ रहे हैं मेनली केरला से आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर भी यहाँ पे केरला से ही आया था। कोविड के टाइम पे भी निपा वायरस भी चल रहा था बिफोर कोविड। तो निपा जो है ये फ्रूट बैट चमगादड़ द्वारा फैलता है ये वायरस। और अब जो है ये केरल में इसके 2 केस पाए गए हैं, 2 पर्सन डाइड। तो इस तरह के क्वेश्चन आते थे। तो मैंने तुम्हारे क्वेश्चन देखे और क्वेश्चन तुम्हारे बहुत फैक्चुअल है। जैसे कि मैंने तुम्हारे कुछ CSHL वाले देखे थे, टीयर 1 टीयर थे, आई थिंक मार्च 2019 2020 के उसके पेपर है 21 के। तो उन पेपर में क्या है, बहुत फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि जो चीज तुम्हें अभी मिल रही है ना कि आसपास चल रहा है, उसमें बहुत फैक्चुअल फैक्चुअल चीजें पूछी है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि किसी का कोई मंत्री है, जाने माने का तो कोई नाम पूछेगा नहीं। अब अमित शाह को सब जानते हैं, कोई नहीं पूछेगा कि गृह मंत्री कौन है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि हमारे G20 में शेरपा है अमिताभ कांत, या फिर इलेक्शन कमीशन का चीफ कौन है, ठीक है, उनका नाम है राजीव कुमार करके नाम है। और मैं पूरा तुमको बता दूंगी, राजीव तो नाम है, स्टार्टिंग में तो यही है। तो ऐसे जो और बॉडीज हैं और जो संस्थान है, इनके नाम पूछ लेते हैं। और अगर हम वायरस की बात करें तो इसमें भी ना ऐसे तो क्वेश्चन आएगा कि किसके द्वारा फैलता है वायरस, बट इस वायरस का नाम भी होगा, जो साइंटिफिक नेम होगा उसको भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सब तैयार करने वाली चीज है कि बिल्कुल यहीं पे याद रखना निपा वायरस किस जंतु द्वारा फैलता है, चमगादड़ फ्रूट बैट द्वारा, ठीक है। और ये केरल में अभी केस फिर से सामने आने लगे हैं। और एक और चीज है बेटा, इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं है। जो दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में उन्हीं से इसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। अभी तक वैक्सीन नहीं बन पाई है इसकी, ठीक है। होप सो के आगे हो जाए। हाल ही में भारत सऊदी अरब ने कौन सी बैठक की है? देखो अभी पता है कि G20 में सऊदी अरब से भी डेलीगेट्स आए थे, क्योंकि सऊदी अरब इज ऑल्सो पार्टनर ऑफ G20। तो बेटा इसके साथ साथ हमारा एक फायदा हो जाता है, वो डेलीगेट आते तो हम अपनी बायलैटरल मीटिंग भी कर लेते हैं। मतलब हमारा और इंडिया कौन से क्या चल रहा है, ये हटा दो, है ना। हाँ तो तुम देख लो, फिर मैं बाद में लगा लूँ। तो बेसिकली क्या है, हमारी बायलैटरल मीटिंग भी हुई है। जैसे कि मैंने कल बताया था कि US, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, इटली, इन सब ने एक कॉरिडोर साइन किया है, जो है मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। अब ये कॉरिडोर जो है बेटा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया से लाइन बिछाई जाएगी रेलवे की भी और ओशन में भी, ठीक है। उस लाइन के थ्रू एक तो रेलवे लाइन रहेगी, हाँ हाँ, तो सो दैट कि वहां से एक तो ऑयल आ जाए हमारे यहाँ पे आराम से। हमें जो भेजना है वहां पे हम आराम से भेजेंगे बिना किसी उसके हिंड्रेंस के। जैसे कि बेटा अगर आप, हाँ,
उससे बहुत सारी चीजें सस्ती हो जाएंगी। जैसे कि मैंने बताया बेटा सुएज कैनाल है, सुएज कैनाल मैंने बताया था रेड सी के पास है। तो अगर हम यहाँ से लगाते हैं, ये मान लो अफ्रीका और यहाँ पे ये सऊदी अरेबिया, तो हमारा जो मेल वो होता है ट्रेड, वो यहाँ से होता है, सुएज कैनाल से आता है। लेकिन बेटा सुएज कैनाल जो है, यहाँ पे हमें टैक्स भी तो देना पड़ता है, ड्यूटी भी तो देनी पड़ती है। तो जब ऐसे कॉरिडोर बन जाएंगे तो हमें ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पे एक पोर्ट है गुजरात में, कांडला, कांडला से ये पर्शियन गल्फ जुड़ेगा और यहाँ से यूरोप तक ये लाइन जाएगी। सेम ऐसे ही सऊदी अरब ने हमारे साथ एक वो साइन की हुई है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल में भी वही बेटा हम ट्रेड से रिलेटेड बात करते हैं, जो नीड सऊदी अरेबिया को हमसे है, क्योंकि जो चीजें वहां पे बेटा नहीं बनती है या नहीं अवेलेबल है क्लाइमेट की वजह से, हाँ वो फूड है ना, एक तो फूड हो गया, फूड के अलावा बेटा कपड़ा वगैरह भी बहुत सारी चीजें हैं जो वहां पर नहीं बनती हैं, तो वो सब हम प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, क्योंकि वी आर द सेकंड प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन, कॉटन के हम सेकंड प्रोड्यूसर है, जूट भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन होता है और वुल वगैरह भी हमारे यहाँ पे फाइन क्लोथ भी बनते हैं जो उनको उनकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है 2019 में हुई थी और इसकी फर्स्ट बैठक जो है अब हुई है, क्योंकि वहाँ के जो प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो यहाँ पर आए हैं और उनकी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई थी और उसमें ट्रूडो का प्लेन खराब हुआ था। कनाडा के पीएम जो है जस्टिन ट्रूडो, उनका प्लेन खराब हो गया था, टेक्निकल खराबी हो गई थी। उन्हीं के प्लेन थे बेटा, वो अपने जो जेट है उनके, वो अपने जेट लेकर आए थे। ठीक है, हमारे नहीं थे वो जेट। अब न्यूज में क्या उड़ा दिया कि इंडिया में जाके उनका प्लेन खराब हो गया। यार ऐसा हम कभी भी अपने डेलीगेट्स के साथ ऐसा थोड़ी ना करेंगे। अब न्यूज वाले जो है इनको आधा अधूरा ज्ञान रहता है, आधे अधूरे ज्ञान से कुछ भी ये लोग छापते हैं। बेसिकली क्या था, जो जस्टिन ट्रूडो है वहाँ के कनाडा के प्रधानमंत्री, उनका ही जेट था, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था। ठीक है, फिर उन्होंने वहाँ पे कॉल करके फिर बोला कि दूसरा भेज दो, तो वो फिर दूसरा भेजा गया। तो वो अपनी सिक्योरिटी होती है बेटा, हम अरेंज ऐसे नहीं करवा सकते किसी के लिए। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है, ये तो सिंस 2019 से है एस्टैब्लिश, 2019 में हुई था, उसका फर्स्ट मीटिंग इसकी अब हुई है। ठीक है, अब हाल ही में चर्चिस स्टूडेंट सेल सुसाइड प्रिवेंशन किसने स्थापना किया? बेटा कोटा पुलिस ने। मैंने अभी तुम्हें एक केस बताया था कोटा में कि अभी 23 रिसेंट अभी, हाँ 23 केस है, केस ज्यादा भी है, ऑन रिकॉर्ड इतना ही दे रखा है। और उसमें क्या था कि बच्चों को बेसिकली पुलिस ने ही फिर एक प्रिवेंशन सेल बनाया है, स्टूडेंट सेल सुसाइड प्रिवेंशन, जिसमें कि बच्चों की काउंसलिंग की जाएगी, बच्चों से बात की जाएगी, सो दैट के ये चीजें इंस्टेंसेस ना हो। बट बेटा पता है इन सब में ना पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मैं तो पेरेंट्स की गलती मानती हूँ इस चीज में, क्योंकि देखो बाहर के लोगों को आपके बच्चे का उतना नहीं पता जितना कि आपको पता है। ठीक है, और पेरेंट्स का जो एक मोरल सपोर्ट होना चाहिए ना बच्चे के पीछे, वो होना जरूरी है। मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है, तो वो बेसिकली उसका मन क्या था कि मैं अच्छे कॉलेज से करूँ, इंजीनियरिंग ही करनी है उसको, बट वो कह रहा था कि मैं अच्छे कॉलेज से करूँगा। एंड हिज फादर कंटिन्यूसली से कि नहीं तुमको CUET दो, पहले तो वो कह रहे थे जेई दो, फिर कह रहा CUET दो। ठीक है, CUET तो चलो नॉर्मल सा है, एंट्रेंस टेस्ट दो तो वो तो देना पड़ता है, जेई के लिए बोला उन्होंने। उसने मेरे से बात की कि दीदी ऐसे ऐसे ये बात बोल रहे हैं वो, मैं कैसे करूं? मैंने कहा बेटा तू क्या चाहता है तू बता। तो उसने कहा कि दी मैं नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज से कर लूंगा, सीरियसली मेरा जेई या इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक एवरेज बच्चा हूँ। उसने खुद ये बात बोली कि मैं एक एवरेज बच्चा हूँ, मैं टॉपर टाइप का नहीं हूँ, और जब मैं टॉपर टाइप का नहीं हूँ तो मैं ये एग्जाम नहीं निकाल पाऊंगा। तो बच्चे का एक कंफर्ट लेवल देखना चाहिए बच्चे का, नहीं ट्राई तो कर ले, फिर जब रिजल्ट फेवर में नहीं आता तब पेरेंट्स और बच्चे को टॉर्चर करते हैं कि तेरे से ये एग्जाम नहीं निकला। ये भी है बेटा, हर पेरेंट्स एक जैसे नहीं होते, हर पेरेंट्स का ना एक वो रहता है कि ये एग्जाम नहीं निकला तेरे से, ठीक है, हमने तेरे में इतना इन्वेस्ट कर दिया। तो उसको व्हेन आई टोल्ड हिम कि बेटा ऐसे नहीं, तुम ऐसे बात कर लो, तुम्हें नहीं देना है वो बात अलग है,
तो अब उसने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है, ही इज हैप्पी नाउ। एटलीस्ट दिस थिंग शुड बी चेंज। ये तो मेंटालिटी है, ये चेंज होनी चाहिए। आपका बच्चा नहीं है टॉपर टाइप का, कुछ बच्चे होते हैं बेटा एवरेज होते हैं, वो नहीं होते टॉपर टाइप। बट वही है बेटा, लेवल भी तो देखना चाहिए, है ना। तो ये बनी है स्टूडेंट सेल सुसाइड प्रिवेंशन, ठीक है, कोटा पुलिस ने बनवाई है, याद रखना। और ये कोटा में जो चल रहा है सुसाइड वगैरह बच्चों का, उनको जेई एडवांस और इनके जो बच्चे हैं कोचिंग के, उनको लेकर ये बना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है डॉली द शीप क्लोन विकसित करने वाले भ्रूण वैज्ञानिक का क्या नाम है बेटा? इनका नाम था विल्मट, और इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, एक्सपायर हो गया है विल्मट। और विल्मट क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि बेटा एम्ब्रियोलॉजिस्ट डॉली द शिप बनाने के लिए, अब शिप ये कैसे बना था? शीप, भेड़, नाम सुना है डॉली द शिप? ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोन बना था, क्लोन। हाउ? ओनली एक अडल्ट सेल को लेके एक दूसरी सेल से, डोनर सेल से एग लेके उनको ट्रांसप्लांट करके एक दूसरी सैरोगेट मदर में एक क्लोन विकसित किया गया था। क्लोन मीन्स कि सेम उस शिप के जैसे दिखने वाला एक बेबी, ठीक है, जिसका नाम रखा था डॉली द शिप। एंड दिस इज अ टोटली साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है, इसमें कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं था, इट्स अ टोटली साइंटिफिक प्रोसेस। और इसमें क्लोन बनाया था। हमारे तुम्हारे भी बन सकते हैं बेटा क्लोन, हमारी बॉडी से सेल लेकर, टिश्यू लेकर, टिश्यू कल्चर भी उसे कहते हैं, टिश्यू लेकर और किसी भी डोनर सेल से उसको इंटरेक्ट कराकर कहीं भी सैरोगेट करा करके क्लोन बनाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही ये डॉली द शिप क्लोन बना था, शाहरुख खान का भी बन सकता है। तुम्हें पता है दिस टेक्नोलॉजी इज कि इवन शाहरुख खान का भी क्लोन बनाया जा सकता है। बट जैसे ही इन्होंने ये डॉली द शिप बनाया, वर्ल्ड लेवल पे एक डिबेट छिड़ गई, ठीक है, देयर इज अ डिबेट कि क्लोनिंग को लेकर एक डिबेट छिड़ गई कि भाई क्लोन बनाना सही है या नहीं। तो इसलिए बेटा इसके लिमिटेड एप्लीकेशन है और ह्यूमंस के लिए इसके लिए मना है, ठीक है। ये हमारे राइट टू प्राइवेसी को वो करता है। अरे देख लो यहाँ पे, लिसन, राइट टू प्राइवेसी को हमारे वो करता है इन्फ्रिंज, ठीक है। इसलिए हमारे जो है ह्यूमंस के लिए ये तब इन्होंने बनाया था ना, उसी के बाद ही कह दिया था कि ह्यूमन के लिए एप्लीकेशन नहीं हो सकती है कि आप ह्यूमंस का क्लोन बनाना सोचो। तुमने कभी एक मूवी देखी होगी, वो क्लोन पर ही है बेस्ड, मतलब उसमें बहुत सारे उस पर्सन के बहुत सारे क्लोन बन जाते हैं। क्लोन, क्लोन रोबोट अलग है, क्लोन मतलब उसी के जैसे दिखने वाले बहुत सारे पर्सन। एक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, या तो बहुत ही रेजिडेंट एविल में था ऐसा कुछ, एक तो रेजिडेंट एविल में था और कुछ ऐसे उस लड़की का क्लोन बना के रखते हैं ना, वो जो उसमें लीड है कैरेक्टर, उसका नाम मुझे याद नहीं रहा, रेजिडेंट एविल में ही है, क्लोन बनाते हैं उस लड़की के, बहुत सारे क्लोन बने रहते हैं। तो वो शायद कुछ है, हाँ हाँ उसका नाम है। दो तीन पार्ट है उसके, और मुझे ये नहीं पता कि कौन से पार्ट में है, ठीक है। तो क्लोन बेसिकली ह्यूमन के लिए मना है। डॉली द शिप फर्स्ट क्लोन था। हाँ, टर्मिनेटर तो फिर भी रोबोट ही तो है वो। क्लोन मतलब जीता जागता इंसान, उसी के जैसे बहुत सारे, ठीक है। चलो ये याद रखना, विल्मट थे जिन्होंने ये बनाया था, इनकी टीम ने बनाया था 1996 में बनाया था। क्या बनाया था? डॉली द शिप, और ये वर्ल्ड का फर्स्ट क्लोन है, ठीक है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया योजना कब आरंभ हुई थी? खेलो इंडिया योजना बेटा 2017 में ही आरंभ की गई थी, खेलो इंडिया, ठीक है। और ये बहुत एम्बिशियस प्लान था हमारी गवर्नमेंट का, और टू रिवाइव स्पोर्ट कल्चर इन इंडिया एट ग्रास रूट लेवल, ग्रास रूट लेवल पर ही इंडियन स्पोर्ट कल्चर को रिवाइव करना, खेलो इंडिया याद रखना। नेक्स्ट है सऊदी अरब की युवराज प्रिंस कौन है? ये मैंने अभी बताया ही है कि ये अभी भारत आए हुए थे G20 के उपलक्ष्य में, और इनका नाम है मोहम्मद बिन सलमान है। हाँ, मीटिंग इन्होंने प्रधानमंत्री, हाँ प्रधानमंत्री के साथ इन्होंने मीटिंग भी की है। और बेसिकली बेटा जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है और वेस्ट एशियन कंट्रीज है, हमारे टाइज उनसे अच्छे इसलिए जरूरी है, होने चाहिए, क्योंकि बेटा हमें ऑयल चाहिए, हमारे पास ऑयल नहीं है, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब। तो साउथ अफ्रीका तो बहुत दूर है, वेस्टर्न अफ्रीका में
अफ्रीकन यूनियन, देखो हमारी गवर्नमेंट काफी समझदार है इस मामले में। अफ्रीकन यूनियन में बेटा 55 मेंबर है अफ्रीकन यूनियन में। तो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कर लिया गया और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले हमारा रहा है इंडिया का, कि हमने अफ्रीकन यूनियन को रेकमेंड किया कि G20 में इन्हें शामिल करेंगे। तो दिल्ली में ही शामिल हुआ है अफ्रीकन यूनियन, और अब अफ्रीकन यूनियन क्योंकि मेंबर बन गया तो अब हम वहां से भी ऑयल मंगा सकते हैं, ठीक है। बट अफ्रीकन यूनियन का प्रॉब्लम ये है कि वो यूरोप को भी देते हैं ऑयल, वो हमें कब देंगे, जब हम कुछ उन्हें ऑल्टरनेटिव देंगे जो उन्हें चाहिए, जो कि हम कोशिश कर रहे हैं प्रोवाइड कराने की, ग्रेन वगैरह। बट हमारे यहाँ एक चीज है, हमारे यहाँ शॉर्टेज होती है ना प्रोडक्शन की, हम बैन करना शुरू कर देते हैं। चावल का प्रोडक्शन कम होने लगा था, ठीक है, मानसून को देखते हुए हमने बैन कर दिया। तो वहाँ की कंट्रीज के अफ्रीकन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो ये कह रहे थे कि चावल पे हम इंडिया के चावल पे डिपेंडेंट है, आप बैन हटा दो। तो ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ आ जाती है, प्रोडक्शन इतना भी हो जाए जिससे कि और कंट्रीज को हमें बैन ना करना पड़े, ठीक है। तो ये है, इसको याद रखना, मोहम्मद बिन सलमान नाम याद रह ही जाएगा तुमको, सलमान खान के नाम से याद रख लेना, ठीक है। MBS सस्टेनेबल, ये तो मैंने पूरा ही नहीं लिखा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का थीम, विषय क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये बेटा टोटल 17 गोल है, 17 गोल है, जैसे कि जीरो हंगर होना चाहिए, प्रॉपर इक्वालिटी मिलनी चाहिए, ठीक है, और उसके साथ साथ एनर्जी, सेव एनर्जी करके कुछ है, ग्रीन एनर्जी को लेकर है टोटल, और सभी मतलब सभी के लिए है। 17 गोल है पूरे, और पूरे ऑल द ह्यूमैनिटीज के लिए है कि 2030 तक ये हमारे गोल अचीव हो जाने चाहिए। ये 2015 में UN ने, यूनाइटेड नेशन ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसका जो थीम है वो है लीव नो वन बिहाइंड, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। इट मीन्स कि सबको वो सारी चीजें मिलनी चाहिए जो भी इन गोल्स में लिखी हुई है, ठीक है। और इसी में हमारे नीति आयोग ने, इंडिया ने अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जारी किए हैं, जिसमें कि बेटा हम स्टेट वाइज प्रोग्रेस देखते हैं कि स्टेट में कैसे प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। सबसे अधिक कपास का उत्पादन करने वाला देश या कौन करता है विश्व में? देखो सबसे ज्यादा करता है चीन, और सेकंड नंबर पे बेटा हमारी कंट्री है भारत। हम सबसे ज्यादा उत्पादन भी करते हैं, उसके साथ साथ खपत भी सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर है, कंज्यूमर भी हमारे, क्योंकि बेटा पॉपुलेशन बहुत है, तो कपड़ा जितना हम प्रोड्यूस करते हैं उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, वो हमारे कंट्री में ही उसकी खपत हो जाती है, बट फिर भी हम सेकंड प्रोड्यूसर है, ठीक है। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य क्या है? यह है पूर्ण टीकाकरण, पूर्ण कह सकते हैं कि फुल इम्यूनाइजेशन। 12 बीमारियां होती है, जैसे तुमने सुना होगा बेटा, टिटनेस, ठीक है, पर्ट्यूसिस, काली खांसी, ये कुछ ऐसी बीमारियां होती है, 12 बीमारियां जिनके उसमें मतलब हमको इम्यूनाइजेशन कराना होता है, ठीक है। इन 12 बीमारियों में से कुछ के मैं नाम बता रही हूँ तुम लोगों को। ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनसे फुल इम्यूनाइजेशन कराने के लिए मिशन इंद्रधनुष 2014 में लॉन्च किया गया था। ये 12 रोगों से बचाव के लिए किया गया था, और अभी तक बेटा हमने एक चीज अचीव कर ली है। एक तो हमारे यहाँ पे बेटा स्मॉल पॉक्स नहीं होता, जो स्मॉल पॉक्स होता था, जैसे छोटी माता भी कहते थे, वो अब नहीं होता। वो पहले बीमारी होती थी, और जब पहले भी वो बीमारी होती थी तो वो उस पर्सन के फेस को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर देती थी, और कुछ केसेस में डेथ भी हो जाती थी, ठीक है। तो स्मॉल पॉक्स नहीं है एक तो हमारे यहाँ पे, जड़ से खत्म, ये भी इम्यूनाइजेशन की वजह से ही हुआ है। पोलियो अब हमारी कंट्री में नहीं है, और हमारा नेक्स्ट टारगेट जो है दैट इज टीबी, जिसको 2025 तक का टारगेट रखा गया है एलिमिनेट करने का, ठीक है, ये याद रखना। हाल ही में मेटा, ये तो तुम्हें पता होगा, सीमलेस 40 का लॉन्च किया है। ये किससे संबंधित है? फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा, नाम बदल दिया इन्होंने फेसबुक का, ठीक है। तो मेटा जो है इसने एक वो लॉन्च किया है सीमलेस 40। अभी सीमलेस 40 में ये एआई है, एआई बेस्ड है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है। इसमें क्या है, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच ट्रांसलेशन हो जाएगा अराउंड 100 लैंग्वेजेस में,
ठीक है, अभी गूगल क्या कर रहा है, कुछ फ्यू लैंग्वेजेस में है ट्रांसलेट, ठीक है, स्पीच टू स्पीच, टेक्स्ट टू स्पीच, गूगल में कुछ इतना है, बट इन्होंने अराउंड 100 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करने के लिए सीमलेस 4T लॉन्च किया है, ठीक है, मेटा की पेरेंट कंपनी है ये। तो दिस इज डन, इसको याद रखना। और निपा वायरस का एक बार फिर सुन लो, निपा वायरस, सब चमगादड़, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो तुम फोन में यूज कर रहे हो सब एआई है। हाँ हाँ, तो वही तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बेटा देखो, लिसन, अच्छा देखो, अब पूछा है तो सुन लो, व्हाट इज एआई। हम अपना काम कर रहे हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस से, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, जो आपके ह्यूमन के माइंड के बाहर है, यानी कि ये फोन, ये जो डिवाइसेस हो गए, ये सब एआई ही तो है। जैसे कि आप अब रिमोट कंट्रोल वाली कार है, और रिमोट से कार कहीं भी खड़े होके तुम कार ओपन कर सकते हो, वो एआई है। उससे कार को और वो जो रिमोट है उसके बीच में क्या कनेक्शन है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिमोट में है, वो कार को खोल लेती है, ठीक है। तो ये जो है ये सब एआई है। और अब जो एआई का लेटेस्ट जो वर्जन ये आ गया है, ये वाला, कि आप कुछ बोल के कुछ भी बना सकते हैं, आपके फेस से मैच करता हुआ कोई भी पर्सन बन सकता है, वो आपकी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकता है और उससे आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपको अपनी वीडियो बनानी है, जैसे तुम देख तो रहे होंगे वो चाइनीज फेस वाले कुछ कुछ अलग अलग तरह के वीडियो देख रहे हो, वो कहते हैं कि 5 बातों का ध्यान रखना, वो वाला, वो एआई तो है, वो कोई इंसान थोड़ी बोल रहा है, वो बेसिकली वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है और वो फिर वो एआई में कन्वर्ट होके बोल रहा है। जैसे तुमने देखा होगा, मैंने वो बहुत फेमस सी वीडियो देखी थी कि उसमें अलग एक वीडियो है, उसमें अपना चेहरा लगा देते हैं, वो लगता है कि आप ही उसको डांस को कर रहे हैं, आप ही वो गाना गा रहे हैं, ठीक है, वो अपना चेहरा लगा देते हैं, ये भी एआई है कल को। बट एआई का यही नुकसान है कि कल को आपके फेस का, आपके फिंगरप्रिंट्स का, आपकी आइडेंटिटी का मिसयूज होगा, और दिस इज हैपनिंग। कोई आपके नाम से, आपकी आवाज से कुछ भी फ्रॉड कर देगा और पकड़ा आप हो जाएगा, क्या गारंटी है कि आप नहीं हो, है ना। तो ये एआई का एक डिसएडवांटेज है, एक नहीं बहुत सारे डिसएडवांटेज है जो कि तुम्हें देखने को अब मिल रहे होंगे, ठीक है। तो निपा वायरस याद रखना, केरल में अभी 2 केस आए हैं, 2% डायड हो गए, चमगादड़ फ्रूट बैट की वजह से ये फैलता है, ठीक है। सऊदी अरब और इंडिया के बीच में अभी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई है, इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई है, 2019 से ये एस्टैब्लिश हुआ है, बट मीटिंग अब हुई है, ठीक है। स्टूडेंट सुसाइड प्रिवेंशन सेल, ये अभी कोटा पुलिस ने जारी की है। डोली द शिप को बनाने वाले विल्मट, इनका निधन हो गया है, 1996 में इन्होंने डोली द शिप बनाया था। खेलो इंडिया 2017 में लॉन्च हुआ था। सऊदी अरब के प्रिंस का नाम मोहम्मद बिन सलमान। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ये यूएन ने 2015 में लॉन्च किए थे, और 17 गोल्स है इसमें, और थीम इसका है लीव नो वन बिहाइंड, कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। सबसे अधिक कपास के प्रोडक्शन करने वाला, एक तो नंबर 1 में चीन और सेकंड पे है हमारा भारत। मिशन इंद्रधनुष हमारा 2014 में लॉन्च हुआ था, 12 रोग से सच एज टेटनस, परट्यूसिस, ट्यूबरक्लोसिस, हेपेटाइटिस बी से इसका इम्यूनाइजेशन, पूर्ण टीकाकरण कराया जाएगा। अब हाल ही में मेटा में इसने सीमलेस 4T लॉन्च किया गया है, और ये टेक्स्ट टू टेक्स्ट, स्पीच टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच 100 लैंग्वेज में ट्रांसलेशन आपको करके देगा, ठीक है। तो दिस इज डन।